हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है दक्षिण अफ्रीका में शेर का शिकार। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी देखते हैं। कहानी बहुत अच्छी है। एक बार आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी कहानी। दक्षिण अफ्रीका में शेर का शिकार। एक मशहूर शिकारी ने एक शेर के शिकार का हाल लिखा है। आज हम उसी की कथा, उसी की जवानी सुनते हैं। कई साल हुए, एक दिन मैं नैरोबी की एक चौड़ी गली में जा रहा था कि एक शेरनी पर नज़र पड़ी। तो वो अपने दो बच्चों समेत झाड़ियों की तरफ चली जा रही थी। शायद शिकार की तलाश में बस्ती में घुस आई थी। उसे देखते ही मैं लपक कर अपने घर आया और एक राइफल लेकर फिर उसी तरफ चला। संयोग से चांदनी रात थी। मैंने आसानी से शेरनी को मार डाला और उसके दोनों बच्चों को पकड़ लिया। इन बच्चों की उम्र ना ज़्यादा ना थी, सिर्फ 3 हफ्ते के मालूम होते थे। एक नर था, दूसरी मादा। मैंने नर का नाम जैक और मादा का नाम जल रखा। जैक तो जल्द बीमार होकर मर गया, जल बची रही। जल अपना नाम समझती और मेरी आवाज़ पहचानती थी। मैं जहाँ जाता वहाँ कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे चलती। मेरे कमरे में फर्श पर लेटी रहती थी। अक्सर मेरे पैरों पर सो जाती और जागने के बाद अपने पंजे मेरे घुटनों पर रखकर बिल्ली की तरह मेरे सिर अपने चेहरे पर मलती। एक दिन चांदनी रात में जल को साथ ले सैर के लिए निकला। हम दोनों खुशी के साथ सड़क पर चल रहे थे कि मैं यह भूल गया था कि उस दिन होटल में नाच होने वाला है। संयोग देखिए कि मैं और जल उस वक्त होटल के पास पहुंचे जब कई मेहमान सवारी की तलाश में बाहर खड़े थे। उसने जब देखा एक शेरनी सड़क के बीचों बीच उसकी तरफ चली आ रही है तो वह इतना घबराया कि बयान से बाहर है और सामने की तरफ बेतहाशा भागा। उसे भागते देख और 2-3 आदमी भाग चले। जल ने समझा यह भी कोई खेल है। वह भी उनके पीछे दौड़ा। हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। आखिर मैं भी जल के पीछे दौड़ा और बड़ी मुश्किल से जल को पकड़कर लाया। यद्यपि उसने किसी को घायल नहीं किया, मगर आनंद की जिंदगी बिताने वाले की बहादुरी की कलाई खुल गई। फिर मैं जल को लेकर चांदनी रात में कभी बाहर ना निकला। एक दिन मैं एक जगह दावत खाने गया। वहाँ से अपने बंगले की तरफ चला तो आधी रात हो गई थी। आधा रास्ता तय कर चुका था कि एकाएक बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई आदमी घबराहट में शू शू कर रहा है। जरा और आगे बढ़ा तो देखा कि एक संतरी लालटेन के खंभे पर चढ़ा बदहवासी हालत में सू सू कर रहा है। मुझे देखते ही उसने कहा, साहब जरा बचे रहिएगा, एक शेर बिल्कुल पास खड़ा है और घोड़े को खा रहा है। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो 5 कदम के फासले पर एक शेर दिखाई दिया। वह सचमुच घोड़े को चट कर रहा था। संतरी संतरी के शोरगुल की उसे बिल्कुल परवाह ना थी। मैंने संतरी को आवाज़ दी कि वह जहाँ है वहीं ठहरा रहे और मैं अकेले एक दोस्त के पास बंदूक लेने गया। जब राइफल लेकर लौटा तो देखा कि शेर बैठा ओंठ चाट रहा है और संतरी ज्यों का त्यों खंभे से चिपटा खड़ा है। मैंने फौरन शेर पर बंदूक चलाई। वह जख्मी हो गया मगर मरा नहीं। वह बड़े जोर से गरजा और एक तरफ को चल दिया, लेकिन मैं उसे कब छोड़ने वाला था। मैं खून का निशान देखते हुए उसके पीछे चला। आखिर मैंने उसे खाड़ी के किनारे पर खड़े देखा। अब कि मेरी गोली काम कर गई। शेर गिर पड़ा। मैं खुश शेर के पास गया और उसे देखते ही पहचान गया। वह तो मेरी शेरनी जल थी। सो फ्रेंड, ये थी कहानी अफ्रीकी दक्षिण अफ्रीका में शेर का शिकार। फ्रेंड्स,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।